धर्मेंद्र की पहली हिट मूवी है शोला और शबनम। इस फिल्म का बजट 30 लाख रुपए और इसमें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 1 करोड़ 10 लाख रुपए। इस फिल्म का रॉय रहा 83% और यह एक हिट फिल्म साबित रही। वहीं अमिताभ बच्चन की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म है जंजीर। इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ 10 लाख रुपए और इसने इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 3 करोड़ रुपए और इसका ग्रॉस कलेक्शन रहा 6 करोड़ रुपए और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 17 करोड़ रुपए और इसका रॉय रहा 1487% और यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने धर्मेंद्र की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाया। धर्मेंद्र की दूसरी फिल्म है अनपढ़। इस फिल्म का बजट था 40 लाख रुपए और इंडिया नेट कलेक्शन किया है 80 लाख रुपए और वही इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 1 करोड़ 60 लाख रुपए और इसका रॉय रहा 300% और यह एक हिट फिल्म साबित रही। वहीं अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान। इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ 30 लाख रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया है 5 करोड़ 20 लाख रुपए और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 10 करोड़ 40 लाख रुपए और इसका रॉय रहा 700% और वर्डिक्ट था ब्लॉकबस्टर। और यह पॉइंट भी अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने धर्मेंद्र की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन की करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और व्यापारिक रूप से भी इसे बेमिसाल सफलता मिली। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है हकीकत। इस फिल्म का बजट था 60 लाख रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया है 1 करोड़ 25 लाख रुपए और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 2 करोड़ 50 लाख रुपए। इस फिल्म का रॉय रहा है 108%। यह एक हिट फिल्म साबित रही। वहीं अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है दीवार। इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ 30 लाख रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया था 4 करोड़ 25 लाख रुपए और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 7 करोड़ 50 लाख रुपए। इस फिल्म का रॉय रहा था 225%। यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही थी और यह पॉइंट अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि अमिताभ बच्चन की फिल्म ने धर्मेंद्र की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है आई मिलन की बेला। इस फिल्म का बजट था 50 लाख रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया है 2 करोड़ 25 लाख रुपए और इंडिया ग्रोस कलेक्शन किया है 4 करोड़ 50 लाख रुपए। इस फिल्म का रॉय रहा है 880% और यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही। और वही अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है हेरा फेरी। इस फिल्म का बजट था 90 लाख रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया है 3 करोड़ 50 लाख रुपए और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 4 करोड़ रुपए। इस फिल्म का रॉय रहा 250%। यह एक हिट फिल्म साबित रही और यह पॉइंट धर्मेंद्र को मिलता है क्योंकि धर्मेंद्र की फिल्म ने अमिताभ बच्चन की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है काजल। इस फिल्म का बजट था 40 लाख रुपए और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 2 करोड़ 60 लाख रुपए। इस फिल्म का रॉय रहा 200%। यह फिल्म एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। और वहीं अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म खून पसीना। इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ 40 लाख रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया था 2 करोड़ 40 लाख रुपए और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 5 करोड़ रुपए। इस फिल्म का रॉय रहा 275% और यह एक हिट फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्में धर्मेंद्र की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है फूल और पत्थर। इस फिल्म का बजट था 60 लाख रुपए और इसने इंडिया में नेट कलेक्शन किया है 2 करोड़ 75 लाख रुपए और वही इंडिया ग्रॉस कलेक्शन रहा 5 करोड़ 40 लाख रुपए तथा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 17 करोड़ 17 लाख रुपए। इस फिल्म का रॉय रहा 2668% और यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही। वहीं अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है अमर अकबर एंथनी और इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ रुपए और इसने इंडिया में नेट कलेक्शन किया है 7 करोड़ रुपए और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 15 करोड़ 50 लाख रुपए और इसका रॉय रहा 1450% और यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट धर्मेंद्र को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने अमिताभ बच्चन की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है ममता। इस फिल्म का बजट था 45 लाख रुपए और इसने भारत में नेट कलेक्शन किया है 1 करोड़ 20 लाख रुपए और वही विदेशों कलेक्शन किया है 10 करोड़ 80 लाख रुपए तथा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 12 करोड़ रुपए। इस फिल्म का रॉय रहा 2567%। भारत में इस फिल्म को एबोव एवरेज माना गया और विदेशों में प्रदर्शन किया जिसके कारण विदेश में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही।
वहीं अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है परवरिश। इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ 66 लाख रुपए और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 6 करोड़ 50 लाख रुपए। इसका रॉय रहा 299% और यह एक हिट फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट धर्मेंद्र को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने अमिताभ बच्चन की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है आए दिन बहार के। इस फिल्म का बजट था 60 लाख और इसने लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन किया है 2 करोड़ 50 लाख रुपए इंडिया से और रॉय रहा 317%। यह एक हिट फिल्म साबित रही। वहीं अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है त्रिशूल। इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ और इसने इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 11 करोड़ रुपए और वहीं वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन किया था 20 करोड़ 2 लाख रुपए। रॉय रहा 22,800% और यह है एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने धर्मेंद्र की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है शिकार। इस फिल्म का बजट था 75 लाख रुपए और इसने भारत में नेट कलेक्शन किया था 1 करोड़ 50 लाख रुपए और वही लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन रहा 3 करोड़ रुपए और इसका रॉय रहा लगभग 300%। यह एक हिट फिल्म साबित रही। वहीं अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है डॉन। इस फिल्म का बजट था 70 लाख रुपए और इसने इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 3 करोड़ 60 लाख रुपए और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 7 करोड़ रुपए और रॉय रहा 900% और यह एक हिट फिल्म साबित रही। और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। और यह पॉइंट अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने धर्मेंद्र की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है आंखें। इस फिल्म का बजट 75 लाख रुपए और इसने इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 1 करोड़ 80 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किए था 10 करोड़ 25 लाख रुपए। इसका रॉय रहा था 333%। यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही थी। वहीं अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ 30 लाख रुपए और इसने इंडिया में नेट कलेक्शन किया है 8 करोड़ 40 लाख रुपए और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 25 करोड़ 88 लाख रुपए। इसका रॉय रहा 1978% और यह एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट भी अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने धर्मेंद्र की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है आया सावन झूम के। इस फिल्म का बजट था 70 लाख रुपए और इसने इंडिया में नेट कलेक्शन किया है 1 करोड़ 50 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 3 करोड़ रुपए और इसका रॉय रहा 300%। यह एक हिट फिल्म साबित रही। और अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म सुहाग। इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ रुपए और इसने इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 5 करोड़ रुपए और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 10 करोड़ 7 लाख रुपए। इसका रॉय रहा 400% और यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट भी अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने धर्मेंद्र की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म तू हंसी मैं जवान। इस फिल्म का बजट था 70 लाख रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया है 3 करोड़ 90 लाख रुपए और इसका रॉय रहा 304% और यह एक हिट फिल्म साबित रही। और वही अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है दोस्ताना। इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ रुपए और इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 4 करोड़ 50 लाख रुपए और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 9 करोड़ रुपए। इस फिल्म का रॉय रहा 350% और यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही थी। और यह पॉइंट भी अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने धर्मेंद्र की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है शराफत। इस फिल्म का बजट था 80 लाख रुपए और इसने इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 1 करोड़ 60 लाख रुपए और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 3 करोड़ 20 लाख रुपए। इस फिल्म का रॉय रहा 300% और यह एक हिट फिल्म साबित रही। और वही अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है 2 और 2 4। इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ 50 लाख रुपए और इसने इंडिया में नेट कलेक्शन किया है 3 करोड़ 50 लाख रुपए और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 7 करोड़ रुपए। इस फिल्म का रॉय रहा 500% और यह एक हिट फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट भी अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने धर्मेंद्र की मूवी से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है जीवन मृत्यु। ये फिल्म का बजट था 1 करोड़ रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया है 4 करोड़ रुपए। इसका रॉय रहा 100% और यह एक हिट फिल्म साबित रही। वहीं अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है नसीब। इस फिल्म का बजट था 4 करोड़ रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया था 7 करोड़ 25 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 12 करोड़ रुपए और इसका रॉय रहा 175% और यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने धर्मेंद्र की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए।
धर्मेंद्र की अगली फिल्म मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म का बजट था 98 लाख रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया था 3 करोड़ रुपए और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 6 करोड़ रुपए। इसका रॉय रहा 504% और यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। और वही अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है लावारिस। इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ 75 लाख रुपए और इसने इंडिया में कलेक्शन किया था 6 करोड़ रुपए और इंडिया क्रॉस कलेक्शन किया था 12 करोड़ रुपए। इसका रॉय रहा 336% और यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट भी अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने धर्मेंद्र की मूवी से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है सीता और गीता। इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ 50 लाख रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया था 3 करोड़ 50 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 19 करोड़ 50 लाख रुपए। इसका रॉय रहा 1200% और यह एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही थी। और वही अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है कालिया। फिल्म का बजट था 2 करोड़ रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया था 7 करोड़ रुपए और इसका रॉय रहा 300% और यह एक हिट फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट धर्मेंद्र को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने अमिताभ बच्चन की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है राजा रानी। इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ 25 लाख रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया था 5 करोड़ रुपए और इसका रॉय रहा 300% और यह एक हिट फिल्म साबित रही। वहीं अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है सत्ते पे सत्ता। इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ 20 लाख रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया था 4 करोड़ 25 लाख रुपए और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 6 करोड़ रुपए और इसका रॉय रहा 175% और यह एक हिट फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट धर्मेंद्र को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने अमिताभ बच्चन की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है यादों की बारात। इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ 40 लाख रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया था 2 करोड़ 75 लाख रुपए और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया था 5 करोड़ 50 लाख रुपए। इसका रॉय रहा 330% और यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही थी। वहीं अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है नमक हलाल। इस फिल्म का बजट था 3 करोड़ रुपए और इसने इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया है 6 करोड़ रुपए और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 12 करोड़ रुपए। इसका रॉय रहा था 600% और यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने धर्मेंद्र की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है कहानी किस्मत की। इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ 25 लाख रुपए और इसने इंडिया क्रॉस कलेक्शन किया है 5 करोड़ रुपए और रॉय रहा इसका 300%। यह एक हिट फिल्म साबित रही। वहीं अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है खुद्दार। इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ 30 लाख रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया है 5 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 7 करोड़ रुपए और इसका रॉय रहा 204% और यह एक हिट फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट धर्मेंद्र को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने अमिताभ बच्चन की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है लोफर। इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ 10 लाख रुपए और इसने इंडिया क्रॉस कलेक्शन किया है 4 करोड़ 50 लाख रुपए और इसका रॉय रहा 309% और यह एक हिट फिल्म साबित रही। और वहीं अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है अंधा कानून। इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ 50 लाख रुपए और इसका इंडिया क्रॉस कलेक्शन रहा 10 करोड़ रुपए। इसका रॉय रहा 300%। यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने धर्मेंद्र की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है दोस्त। इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ 50 लाख रुपए और इसने इंडिया क्रॉस कलेक्शन किया था 6 करोड़ रुपए। इसका रॉय रहा था 333% और यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। और वहीं अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है कुली। इस फिल्म का बजट था 3 करोड़ 50 लाख रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया है 9 करोड़ 50 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 13 करोड़ रुपए और रॉय रहा 271% और यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने धर्मेंद्र की मूवी से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है प्रतिज्ञा। इस फिल्म का बजट है 1 करोड़ 50 लाख रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया था 6 करोड़ रुपए और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 14 करोड़ 50 लाख रुपए और इसका रॉय रहा 967% और यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही। वहीं अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है शराबी। इस फिल्म का बजट है 2 करोड़ 50 लाख रुपए और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 15 करोड़ 50 लाख रुपए। इसका रॉय रहा 620% और यह सुपरहिट फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट धर्मेंद्र को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने अमिताभ बच्चन की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए।
धर्मेंद्र की अगली फिल्म है चुपके चुपके। इस फिल्म का बजट है 30 लाख रुपए और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 2 करोड़ रुपए। इसका रॉय रहा 466% और यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। वहीं अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है गिरफ्तार। इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ 50 लाख रुपए और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 11 करोड़ रुपए। इसका रॉय रहा 340% और यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट धर्मेंद्र को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने अमिताभ बच्चन की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है चुनौती। इस फिल्म का बजट है 2 करोड़ 70 लाख रुपए और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 6 करोड़ रुपए। इसका रॉय था 160% और यह एक हिट फिल्म साबित रही। और वही अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है मद। इस फिल्म का बजट था 3 करोड़ 50 लाख रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया 10 करोड़ रुपए और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 15 करोड़ रुपए। इसका रॉय था 329% और यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट भी अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने धर्मेंद्र की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है धर्मवीर। इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ 50 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था 11 करोड़ रुपए। इसका रॉय रहा था 340% और यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही थी। और वही अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है शहंशाह। इस फिल्म का बजट था 3 करोड़ रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया था 6 करोड़ रुपए और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 10 करोड़ रुपए। इसका रॉय रहा 300% और यह एक हिट फिल्म साबित रही थी। और यह पॉइंट धर्मेंद्र को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने अमिताभ बच्चन की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है चाचा भतीजा। इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ 75 लाख रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया है 3 करोड़ 50 लाख रुपए और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया है 7 करोड़ रुपए। इसका रॉय रहा 300%। यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। और वही अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है आज का अर्जुन। इस फिल्म का बजट है 3 करोड़ 50 लाख रुपए और इसने इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की है 10 करोड़ रुपए और इसका रॉय रहा 186% और यह एक हिट फिल्म साबित रही। ये पॉइंट धर्मेंद्र को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने अमिताभ बच्चन की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है आजाद। इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ 75 लाख रुपए और इसने इंडिया क्रॉस कलेक्शन किया है 6 करोड़ रुपए और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 9 करोड़ 17 लाख रुपए। इसका रॉय रहा 243% और यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। और वही अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है हम। इस फिल्म का बजट है 3 करोड़ 50 लाख रुपए और इसने वर्ल्ड कलेक्शन किया है 17 करोड़ 25 लाख रुपए। इसका रॉय रहा है 393% और यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने धर्मेंद्र की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है दादागिरी। इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ 80 लाख रुपए और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 14 करोड़ रुपए और इसका रॉय रहा 174%। यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। वहीं अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है खुदा गवाह। इस फिल्म का बजट है 5 करोड़ रुपए और इसने वर्ल्ड कलेक्शन किया है 17 करोड़ रुपए। इस फिल्म का रॉय रहा 240%। सुपरहिट फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने अमिताभ बच्चन की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है नौकर बीवी का। इस फिल्म का बजट है 1 करोड़ 20 लाख रुपए और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 3 करोड़ 80 लाख रुपए। रॉय रहा 216%। यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। और वही अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है छोटे मियां बड़े मियां। इस फिल्म का बजट था 3 करोड़ 50 लाख रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया 18 करोड़ रुपए और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 25 करोड़ रुपए। इस फिल्म का रॉय रहा 280% और यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने धर्मेंद्र की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है राज तिलक। इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ 50 लाख रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन 4 करोड़ 75 लाख रुपए। इसका रॉय रहा 90% और यह एक हिट फिल्म साबित रही। और वही अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है मोहब्बतें। इस फिल्म का बजट था 19 करोड़ रुपए और उसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था 58 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 76 करोड़ रुपए। इसका रॉय रहा 304% और वर्डिक्ट था ब्लॉकबस्टर था। और यह पॉइंट अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने धर्मेंद्र फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है गुलामी। इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ रुपए और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 9 करोड़ रुपए। इस फिल्म का रॉय था 300% और यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही।
और वहीं अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म का बजट था 40 लाख रुपए और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की है 136 करोड़ रुपए और इसका रॉय रहा 198% और यह एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने धर्मेंद्र की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है वतन के रखवाले। इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ रुपए और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 7 करोड़ रुपए। इसका रॉय रहा 241%। यह फिल्म हिट साबित हुई। और वहीं अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है बागबान। इस फिल्म का बजट था 9 करोड़ रुपए और इसने वर्ल्ड वाइड 43 करोड़ रुपए। इसका रॉय रहा 378% और यह सुपरहिट फिल्म साबित रही। ये पॉइंट अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म धर्मेंद्र की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है आग ही आग। इस फिल्म का बजट है 2 करोड़ रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया है 6 करोड़ रुपए। इसका रॉय रहा 140%। यह एक हिट फिल्म साबित रही। और वही अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म बंटी और बबली। इस फिल्म का बजट था 12 करोड़ रुपए और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 62 करोड़ रुपए। इसका रॉय रहा 348% और यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने धर्मेंद्र की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है हुकूमत। इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया था 8 करोड़ रुपए। इसका रॉय रहा 240%। यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। और वही अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है पीकू। इस फिल्म का बजट था 42 करोड़ और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 141 करोड़ रुपए। इसका रॉय रहा 236% और यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट धर्मेंद्र को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने अमिताभ बच्चन की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है प्यार किया तो डरना क्या। इस फिल्म का बजट था 6 करोड़ रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया था 28 करोड़ रुपए। इसका रॉय रहा 367%। यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। और वही अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म था पिंक। इस फिल्म का बजट था 30 करोड़ रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया 157 करोड़ रुपए और इसका रॉय रहा 300% और यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट धर्मेंद्र को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म अमिताभ बच्चन के लिए से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है यमला पगला दीवाना। इस फिल्म का बजट था 30 करोड़ रुपए और इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया 55 करोड़ रुपए। इसका रॉय रहा 83%। यह एक हिट फिल्म साबित रही। और वही अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है बदला। इस फिल्म का बजट था 10 करोड़ रुपए और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 138%। यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट अमिताभ बच्चन को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म धर्मेंद्र की फिल्म की अधिक की प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र की अगली फिल्म है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इस फिल्म का बजट था 178 करोड़ रुपए और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 355 करोड़ रुपए। इसका रॉय रहा 98% और यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। और वही अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है सरकार आज। इस फिल्म का बजट था 18 करोड़ रुपए और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 59 करोड़ रुपए। इसका रॉय रहा 200% और यह एक हिट फिल्म साबित रही। और यह पॉइंट धर्मेंद्र को मिलता है क्योंकि उनकी फिल्म ने अमिताभ बच्चन की फिल्म से अधिक प्रॉफिट कमाए। धर्मेंद्र ने अपने करियर के सफर में इतने फिल्म में ही काम किए हैं। और वही अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है ब्रह्मास्त्र। इस फिल्म का बजट है 400 करोड़ रुपए और उसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 450 करोड़ रुपए। यह एक हिट फिल्म साबित रही। अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म है कल्कि। इस फिल्म का बजट था 600 करोड़ रुपए और इसने इंडिया में नेट कलेक्शन किया है 640 करोड़ रुपए और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 1180 करोड़ रुपए और यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही। दोस्तों, एक सवाल आपके लिए। आखिर असली ही मैन कौन है? धर्मेंद्र, जिन्होंने अपने दम पर 70-80 के दशक में लाखों दिलों पर राज किया, या फिर अमिताभ बच्चन, जिन्हें आज भी शहंशाह कहा जाता है? आपकी नजर में असली बड़ा सुपरस्टार कौन है, धर्मेंद्र या अमिताभ? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपको ऐसे ही रोमांचक और दिलचस्प तुलना वाले वीडियो पसंद आते हैं तो अपने मूवी रिव्यू सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।